एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेड अड्डा। और स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। और आज के सेशन में क्वेश्चन हम करेंगे और वो होगा आपका एक आध दो क्वेश्चन किसी अदर टॉपिक से, जैसे रेस्पिरेशन हो गया या फोटोसिंथेसिस हो गया। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हम डाइजेशन से करने वाले हैं कि डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, हम जितने हमने जो थ्योरी करी है डाइजेशन की, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे और वहीं से एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए। चैनल पे आपको सीटेड अड्डा चैनल पे वीडियो सेक्शन में जा करके और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और उससे पहले अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो जितनी भी थ्योरी हम अपलोड करें आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा और वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। पहला है पाश्चुरीकरण, दूसरा है जीवाणुनाशन और तीसरा है समांगीकरण, चौथा है किण्वन। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपका फर्मेंटेशन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो शुगर होता है, ठीक है, शुगर ईस्ट की उपस्थिति में अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं या फिर किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं तो उस वजह से हमारा राइट आंसर 4 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में 64 नंबर, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें हमने भोजन के पाचन में क्रम पढ़ा था कि भोजन के पाचन में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्रम होता है। तो पहले हम खाने को अंदर लेते हैं, यानी कि इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है, यानी कि अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन यानी कि पाचन। फिर उसके बाद आपका होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक, यानी कि अवशोषण। ठीक, अवशोषण होता है। फिर उसके बाद हो जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण बोलते हैं, स्वांगीकरण। फिर उसके बाद आ जाता है इजेशन, इजेशन। ठीक, इजेशन यानी कि निष्कासन। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा क्रम, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन लेने से लेकर के भोजन वेस्ट मटेरियल बाहर करने तक का पूरा क्रम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा सही है। पहला है कि अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, ठीक है, फिर उसके बाद स्वांगीकरण। तो पाचन के बाद क्या है? अवशोषण है, स्वांगीकरण नहीं। तो पहला क्या हो गया? पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं, अंतर्ग्रहण स्वांगीकरण, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा अंतर्ग्रहण अवशोषण, ये भी रॉन्ग हो गया। चौथा है अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण निष्कासन। तो 4 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि। आहार नाल में हमने पढ़ा था कि जो भोजन होता है वो किस तरीके से
नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, जैसे हमने खा लिया तो खाना ऊपर की ओर क्यों नहीं आ जाता, ठीक है, क्यों अंदर की ओर जाता है। तो ये मान लीजिए कि आहार नाल का हम कुछ पार्ट बनाएंगे जिससे कि क्या होगा, हमें बात थोड़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक, ये हो गया अमाशय। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फेरिंक्स होता है और यहाँ पे होता है इसोफेगस और ये होता है स्टमक। स्टमक यानी कि अमाशय। ठीक है, फेरिंक्स यानी कि इसे बोलते हैं ग्रसनी और इसे बोलते हैं ग्रास नली। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि खाना किस प्रक्रिया से नीचे जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि खाना जब अंदर गया तो फिर यही खाना जब इधर आता है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यहाँ का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, फिर जब ये खाना यहाँ आता है तो ये साइज खाना मान लीजिए यहाँ आ गया तो ये साइज फिर उसी अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जहाँ जहाँ खाना जाता है उस हिसाब से ग्रास नली की पेशियां यानी कि ये जो नली है इसकी पेशियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन, स्टेरलिसिस। ठीक है, क्रमानुकुंचन। ठीक है, और इस प्रक्रिया में दो प्रोसेस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक होता है एक्सपेंशन। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा कि ग्रास नली की भित्ति, ग्रास नली यानी कि ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। क्या करती हैं, इसे क्रमानुकुंचन बोल सकते हैं या फिर संकुचन बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, संकुचन। ठीक, पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। ठीक है, 79 नीचे कुछ जीव दिए गए हैं। पहला है ईस्ट, दूसरा है कटमल, तीसरा है जोग, चौथा है अमरबेल, पांचवा है शैवाल और छठा है जू। पूछा है इसमें कि इसमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। परजीवी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, परजीवी यानी कि जो कि दूसरों की बॉडी से भोजन लेकर के खाते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के कह सकते हैं प्लांट्स होते हैं, या फिर जीव की बात करें तो जीव हमने देखा था कि 3 टाइप के पोषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका पोषण आपका हो जाता है, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, दूसरा हो जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में स्वपोषी आते हैं और दूसरे में आते हैं परपोषी। ठीक है, सॉरी विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी जो कि दूसरों से अपना भोजन लेते हैं और स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, स्वपोषी हो जाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक विषमपोषी जो कि दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। ठीक, सेप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी होता है, मृतजीवी, पैरासिटिक परजीवी और होलोजोइक यानी कि पूर्णभोजी।
पूर्णभोजी। ठीक है, मृतजीवी कौन से होते हैं? जो मरी हुई चीजों से, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, परजीवी कौन से होते हैं? जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स है, एक परजीवी में होते हैं, एक आपका जड़ों से जो भोजन लेते हैं और एक जो तनों से भोजन लेते हैं। तो कौन से हो गए परजीवी में? एक जो रूट वाले होते हैं यानी कि जड़, और एक तना परजीवी होते हैं, जड़ परजीवी और एक तना परजीवी। ठीक, जड़ परजीवी में आपके आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे कि रेफ्लेसिया और नॉल्दी। ठीक, और आपका ये जड़ परजीवी में आ जाता है, और ये टोटल पूर्ण रूप से जड़ पे डिपेंड होता है। और एक होता है चंदन का पेड़। कौन सा? चंदन का पेड़, वो आंशिक रूप से यानी पार्शियली क्या होता है? डिपेंड होता है जड़ों पे। ठीक, और तने की बात करें तो तना परजीवी जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल जिसे कसकूटा बोलते हैं, कसकूटा। ठीक है, और एक हो गया अमरबेल टोटल मतलब पूर्ण रूप से तना परजीवी है। और दूसरा हो गया क्या बोलते हैं उसको? विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम क्या होता है? ये आंशिक रूप से तना परजीवी होता है। ठीक है, और मृतजीवी की बात करें तो मृतजीवी में आपका आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? ये मृतजीवी और ये हो जाएंगे परजीवी। ठीक, पूर्णभोजी में आपके आ जाते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, ये आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? परजीवी बताना है। परजीवी जो कि दूसरों की बॉडी से भोजन लेते हैं, न कि मरी हुई चीजों से, सड़ी हुई चीजों से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ईस्ट। ईस्ट क्या है? मृतजीवी है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा खटमल, हाँ खटमल सही बात है, खटमल क्या करते हैं? दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। तीसरा जोक। जोक अगर आप देखेंगे कि पैरों में चिपक जाते हैं तो वहां से उन्हें हटाने पे ब्लड निकलने लगता है। जोक क्या करते हैं? हमारी बॉडी में चिपक जाते हैं और वहां से ब्लड खींच लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक, और फिर अमरबेल। अमरबेल अभी बताया कि क्या है? टोटल तना परजीवी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? परजीवी में आ गया। ठीक, फिर शैवाल। शैवाल क्या है? स्वपोषी है। शैवाल क्या है? अभी बोले हैं एल्गी। एल्गी क्या है? शैवाल। शैवाल स्वपोषी में आता है। फिर आ गया जू। जू बालों में, जू क्या करते हैं? ब्लड खींच लेते हैं और उससे अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? स्वपोषी, परपोषी और आपका मृतजीवी, परजीवी और पूर्णभोजी के एग्जाम्पल्स हो गए, जिससे कि हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये हम थ्योरी में भी किए हुए हैं, जो कि न्यूट्रिशन का पार्ट है। पहला सेशन जाकर के देखिए, आपको सारा क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें कि आपको क्वेश्चन ना मिले, जिससे क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। आप इतने बहुत सारे सेशन नहीं है, 6-7 सेशन ही है, और उन सेशन को करिए और फिर प्रीवियस ईयर लगाइए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सेकेंड खटमल, थर्ड जोक, फोर्थ अमरबेल और परजीवी बताना है। तो शैवाल तो होगा नहीं, और जू। ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात बताइए। ठीक है,
तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत और बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। तो आहार नाल में हमें पता है कि कितने भाग होते हैं। आहार नाल में आपका स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से हमने वो पार्ट करा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, आहार नाल का, और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, क्षुद्रांत, और ये हो गया बृहदांत्र। बृहदांत्र, ठीक है। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो रेशियो पूछा है, छोटी आंत का यहाँ पे जान लेते हैं 3 पार्ट होते हैं। कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, जजेनम और इलियम। और ये बृहदांत्र का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? सिकम, कोलोन, विक्टम, ठीक। और इनका रेशियो हमने देखा था, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ होता है, क्या होता है? लेंथ 9 मीटर होता है, ठीक है, 9 मीटर। किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, आहार नाल का पूरी लंबाई 9 मीटर होती है। और फिर उसके बाद छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 6 मीटर लंबा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है कि 6 मीटर, 1.5 मीटर, तो हम चलेंगे लगभग में। ये 6 मीटर की बात हो रही है तो 8 पहला तो ज़्यादा ही हो गया, कुछ 8, 6 ज़्यादा डिफरेंस हो गया। दूसरा 5 और 1 का, ठीक है, ये कुछ ठीक लग रहा है। और तीसरा तो एकदम ही गलत है, तीसरा वाला, और चौथा भी एकदम ही गलत है, ठीक है। तो हम लेकर के चलेंगे दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला राइट आंसर लेकर के चलेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, मानव पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। तो इसमें पूछा है कि आपका माउथ से लेकर के माउथ, ठीक है, हम देखेंगे कि डाइजेशन में कौन कौन से डाइजेशन में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक आपका बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा उससे एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। पहला कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन में रोल किसका किसका होता है? एक एलिमेंट्री कैनाल का, दूसरा एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। आहार नाल और उसे संबंधित ग्रंथियां, ठीक है। ग्रंथियां कौन सी होती हैं? लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। और एलिमेंट्री कैनाल में आपका आ जाएगा माउथ, दूसरा आ जाएगा बकल कैविटी, तीसरा आ जाएगा आपका बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, चौथा आ जाएगा एसोफेगस,
5वां आ जाएगा आपका इसोफेगस के बाद स्टमक। 6ठा आ जाएगा आपका स्टमक के बाद आपका आ जाएगा अगर ग्लैंड्स भी इसमें शामिल करें, ग्लैंड्स को इधर से हमने लिख लिया है लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसको छोड़ करके लिखेंगे स्टमक। स्टमक के बाद आपका आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर 7 आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आपका 8 नंबर आ जाएगा एनस, ठीक है। एनस यानी कि जिसके थ्रू बोल सकते हैं इसको मलाद्वार, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, ठीक है। तो ये बकल कैविटी मुख गुहा फेरिंग्स हो गया, जिसे बोलते हैं अग्रसनी, इसोफेगस ग्रास नली, स्टमक अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एनस यानी कि इसे बोलते हैं मलाद्वार, ठीक। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और ये हो गए ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, ठीक है, डाइजेशन में के लिए ज़रूरी है, ठीक। तो हमें बताना क्या है, जो पाचन कार्य नहीं करती हैं, तो इनमें से पाचन कहाँ नहीं होता है? फेरिंग्स में नहीं होता है, इसोफेगस में नहीं होता है, एनस में नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट जो होते हैं उसमें 2 में नहीं होता है, लास्ट वाले में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तीनों में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, और इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, ठीक। लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड ये तीनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रसनी, बृहदांत्र, मलाशय, बड़ी आंत, बृहदांत्र यानी कि ये क्या हो गया? बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत की बात कर रहा है, तो बड़ी आंत में कहीं भी डाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये सही बात है, ठीक है। मलाशय, यहाँ भी डाइजेशन नहीं हो रहा, सही बात है। ग्रसिका, ये ग्रसिका, यहाँ भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगर बाकी 3 आंसर में देखें तो बाकी 3 आंसर में हमें पहले ही मुख गुहिका, मुख गुहिका, मुख गुहिका दिख जा रहा है, जो कि मुख गुहिका में होता है डाइजेशन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर पूछेगा कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? मुख गुहिका में ही होता है। अगर यहाँ पे बकल कैविटी नहीं दिया हुआ है तो हम माउथ मानेंगे, ठीक है, माउथ आंसर करेंगे। लेकिन अगर माउथ और बकल कैविटी दोनों दिया है तो पहला प्रेफरेंस हम बकल कैविटी को देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटोसिंथेसिस से है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन चुनना है। पहला है, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। नहीं, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ज़्यादातर होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। पौधों के हरे भागों में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पौधों के हरे भागों में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन पत्तियों में, बट लीव्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। तो केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, दूसरा ये भी गलत हो गया, ठीक है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तीसरा सही है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब ये बोला गया है यहाँ पे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, सॉरी मैक्सिमम नहीं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मैक्सिमम लीव में होता है, ठीक है, मैक्सिमम लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। मैक्सिमम कहाँ होता है? पत्तियों में, ठीक है।
पहला बोला है कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, गलत है। दूसरा पत्तियों में होता है, गलत है। सॉरी, केवल पत्तियों में बोला है, गलत है। तीसरा सही है कि सभी रंगों की पत्तियों में होता है। जो पत्तियां लाल, हरे, पीले, लाल, हरा, ठीक है, लाल, पीला, बैगनी इस कलर की होती हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ग्रीन कलर होता है, लेकिन बाकी कलर की अपेक्षा कम होता है। जिस कलर की पत्ती है वो कलर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर को क्या करता है, ढक देता है, जिससे कि ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, सभी रंगों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, ये इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो अभी हमने देखा है कि ये चरण कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका हो जाएगा पाचन, तीसरा आपका हो जाएगा अवशोषण, चौथा आपका हो जाएगा स्वांगीकरण, पांचवा निष्कासन। ठीक, तो ये 5 चरण हम देखेंगे कि कहाँ पे हैं। ठीक, पहला अंतर्ग्रहण 4, फिर उसके बाद पाचन 5, फिर उसके बाद पाचन के बाद क्या दिया है, अवशोषण। अवशोषण किस नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो 4, 5 फर्स्ट, 4, 5 फर्स्ट, तो ये 4th नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें बस सीरीज उसकी बतानी है कि सीरीज इसने क्या किया है, ऑप्शन को इधर उधर करके दे दिया है और हमें बताना है कि सीरीज कौन सी है। तो हमें सीरीज अगर पता रहेगा तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सेशन में करा हुआ है, जिसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा नहीं गया। ठीक, क्वेश्चन में बोला है ए 66 नंबर, ए दिया है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ए राइट आंसर है, ठीक है, ए आपका राइट है। ठीक है, क्या है, अभिकथन है। तो अभिकथन सही है, जो क्या करता है, हमारा अमाशय जैसे ही भोजन हमारे पेट में जाता है तो अमाशय की दीवारों से HCl सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को किल करता है और एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें एक्टिव करता है। और अमाशय में कितने एंजाइम्स, अमाशय की जो ग्लैंड्स है जिसे जठर ग्रंथि बोलते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, और पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध को दही में चेंज करता है, और लाइपेज आपका क्या करता है, प्रोटीन का फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, अब पूछा क्या है, ए तो हमारा सही हो गया कि HCl क्या करता है, HCl अम्ल उत्पन्न करता है अमाशय, जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ठीक, दूसरा इसका तर्क दिया है, जो आर दिया है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या करता है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, पाचक रस को क्रिया करने के लिए ये सिर्फ एक्टिव करता है। ठीक है, जब वो क्रिया करते हैं, यानी कि खाने को जब डाइजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए HCl की आवश्यकता नहीं होती है। तो आर हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बनेगा, ए सही है परंतु आर गलत है, सेकेंड हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट का उपयोग शुगर ईस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल देता है, एल्कोहल बनाता है, ठीक है। और ईस्ट क्या होता है, ईस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, शुगर को एल्कोहल में चेंज करते हैं। कौन से, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो इतना याद रख लेंगे। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ दिया है कि पहला तो कि एल्कोहल किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, और ईस्ट की, यहाँ पे पूछा है कि ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। और एल्कोहल और बियर ये सब के उत्पादन में क्या किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 76 क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, ठीक है। हमारे आमाशय में क्या है, उपस्थित है, जो तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ये क्या है, आवश्यक है डाइजेशन के लिए, ठीक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। यानी कि अपाचन जैसी समस्याएं, समझ में आ रहा है। HCl को हमने पढ़ा था डाइजेशन में, HCl क्या करता है, HCl सीक्रेट होता है, जैसे ही खाना आमाशय में जाता है HCl सीक्रेट होता है आमाशय की दीवारों से, ठीक है, आमाशय की दीवारों से HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। और HCl जब ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाता है, ये जब ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाइपर सीक्रेशन, ठीक है। क्या हो जाता है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl। तो इससे एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, जिससे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आमाशय की दीवारों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाता है। कौन सा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। HCl का जब ज़्यादा स्राव होने लगता है तो ये इससे एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी से क्या होता है, आमाशय की दीवारों को नुकसान होने लगता है, और इससे एक रोग हो जाता है पेप्टिक कल्चर रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर HCl जो होता है एसिड है, तो एसिड से बचाने के लिए आमाशय की दीवार में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, आमाशय की दीवार को बचाती है, बचाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वायु वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी स्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो वायु वह रसायन है, तो जब एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी जिसको हो जाती है उसे क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। तो उसे क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे कि क्या होता है, ये एसिडिटी सही हो जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि X अधिक में स्रावित हो जाता है तो अपाचन हो जाता है, तो X क्या हो गया, HCl, और जब इससे एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। वायु वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी स्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो इस स्थिति में उपचार के लिए वाई दिया जाता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाभदायक होगा। तो 71 अगर देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब दिया जाता है, जब क्या हो जाता है, अम्लीयता हो जाता है, ठीक है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, एसिड ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 64 स्तंभ ए, यहाँ पे ए और बी दो स्तंभ दिए हुए हैं। स्तंभ ए में आपका दिया है लीवर और अमाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय। ठीक है, ये आपके ग्लैंड्स दिए हुए हैं और फिर दूसरी साइड दिया है कि ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अमाशय, यहाँ पे लीवर की बात हुई है, लीवर की बात हुई है, तो लीवर क्या है, लीवर का राइट आंसर 4 हो जाएगा कि क्योंकि लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। हमने सेशन में किया हुआ है, डाइजेशन के सेशन में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप थ्योरी देख लेंगे। तो डाइजेशन का हम 2 पार्ट किए हुए हैं, अगर आप बहुत कम भी देखना चाहते हैं सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा डाइजेशन का। अब आपका थ्योरी आपने एक क्लास आपका 40 मिनट आपने दे दिया, तो डाइजेशन से 2-3 क्वेश्चन अगर आ गए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 2 क्वेश्चन आपका एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा और एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन मिला, उतना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं चाहते तो हमारा क्या होता है, पेपर 2 का क्या होता है कि हमारा साइंस हमने पढ़ी हुई है तो उसका रिवीजन ही चाहिए होता है, और इसमें क्या है कि 6 to 8 ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेसिकली भी क्लियर हो जाएगा और जो हमने भूल रखा है वो अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो थ्योरी अगर हम पढ़े रहेंगे और हमने क्या करा हुआ है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, तो वो हेल्प करेंगी एज इट इज़ एग्ज़ाम में। ठीक, और अगर हम चाहें कि हमने यूट्यूब पे हम गए और क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए तो क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बदल करके पूछेगा, किसी भी अदर तरीके से पूछेगा। जब आप थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे। ठीक है, पेपर में फंसेंगे, इसीलिए क्या करना है, थ्योरी ज़रूरी है। ठीक, फिर अमाशय आ जाते हैं। तो अमाशय क्या करता है, अमाशय जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, नहीं हाँ, ये बात सही है कि जहाँ प्रोटीन का पाचन, अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और क्या होता है, रेनिन होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और फैट का पाचन होता है। तो अमाशय यानी कि यहाँ पे स्टमक आ जाएगा, स्टमक यानी कि अमाशय का पहला हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पित्ताशय, सी नंबर पे आ जाएगा पित्ताशय, इसे बोलेंगे गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, जहाँ पित्त रस संचयित होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जहाँ पित्त रस संचयित होता है। आपका लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है पित्त रस, लेकिन पित्त रस स्थित स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और पित्त रस क्या करता है, फैट के पाचन में हेल्प करता है, पाचन नहीं करता है, इसका आपका क्या करता है, डाइजेशन नहीं करता है, हेल्प करता है। जो बिग फैट ड्रॉप्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है स्मॉल ड्रॉप्स में, फैट के स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, और इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण बोलते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आ जाते हैं अग्न्याशय। ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज जो होता है क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है, तो ये हो जाएगा 3। छोटी आंत में क्या करता है, मुक्त रस, पैनक्रियाज के बाद छोटी आंत आती है, तो ये क्या करता है, मुक्त रस क्या करता है, सॉरी पाचक रस मुक्त करता है। पैनक्रियाज में भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से, आपका ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ठीक, तो ये 3 होते हैं एंजाइम, किसमें, पैनक्रियाज में। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का, और ये लाइपेज फैट का। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4th, तो ए का 4th, बी का 1,
तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ए का क्या दिया है 4 दिया है, बी का दिया हुआ है 1, सी का दिया हुआ है 2 और डी का दिया हुआ है 3। ठीक है, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बीएड पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि बीएड के दौरान ही आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ये अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें क्या होगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से हो जाएगा। तो रहने देते हैं, और जो लोग अपीयरिंग में हैं, बीएड कर रहे हैं और जो लोग बीएड कर चुके हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। जिन्होंने पेपर 2 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं या फिर जिनका सीटेट हो भी गया है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे की तैयारी करने के लिए भी ये आराम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो सभी में पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगी ना, जो प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, आपके भाई बहन हैं, जो लोग भी हैं, सबको बता दीजिए कि भाई पढ़ लो, और इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, हेल्प ही करेगा। तो रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।